महाभारत का प्रसंग ध्यान दें। महाभारत में युद्ध समाप्त हुआ, अंतिम दिन है युद्ध का, और अंतिम दिन युद्ध का दुर्योधन की जांग तोड़ दी है भीम ने, और वो अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है। इस पूरे महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को सेनापति बनने का सौभाग्य नहीं मिला, जो चाहता था। कई लोगों के अपने मन कुछ पाने की इच्छाएं रहती हैं, और जब इच्छाएं पूरी ना हो तो वो कुछ भी गलत कर बैठते, कुछ भी कर बैठते। इनके मन में था कि हमें सेनापति बनना चाहिए था, हमें क्यों नहीं बनाया गया। तो जब युद्ध समाप्त होने को था, दुर्योधन की जांग तोड़ दी गई, वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था दुर्योधन, और जब मृत्यु का इंतजार कर रहा था तो उसी समय अश्वत्थामा आए, पूछा कैसे हो मित्र। बोले कैसा होगा जिसकी पैर तोड़ दिए गए, जंघाएं तोड़ दी गई, मृत्यु का मैं इंतजार कर रहा हूं, अब मैं कैसा होगा। तो अश्वत्थामा ने कहा मित्र जानते हो तुम्हारी ये दुर्दशा क्यों हुई। बोले क्यों हुई। बोले तुम्हारे अपनी कर्मों की वजह से, तुमने सबको सेनापति बनाया और मेरे जैसे योद्धा को जो अमर है, मेरे जैसे योद्धा को तुमने सेनापति नहीं बनाया। दुर्योधन बोले अब वक्त निकल गया, अब इस वक्त को चर्चा करने से अब ये कोई लाभ तो है नहीं। अरे बोले अभी भी नहीं निकला, अभी भी वक्त नहीं निकला, अभी भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी विजय दिलवा सकता हूं। तुम इतिहास जब लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा कि पांडवों की नहीं दुर्योधन की विजय हुई। बोले अब ऐसा क्या करोगे। बोले तुम सेनापति तो बनाओ, अपने रक्त से तिलक किया अश्वत्थामा का, ले तू बना दिया सेनापति, बन जा। अब सोच रहा था मैं क्या करूं जिससे दुर्योधन की विजय हो जाए, क्या करूं मैं ऐसा। रात्रि का समय हो चुका था, और जब रात्रि का समय हो गया था तो इसने प्लान किया कि सोते हुए पांडवों का सर काटता हूं। सोते हुए योद्धा पर शस्त्र का प्रहार ये सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन पद पाने की इच्छा रखने वाले क्या नहीं करते, कुछ भी करते हैं। जिन्हें पद चाहिए वो कुछ भी करेंगे। एक और बात आपको यहां पर हम समझा दें, जो ईश्वर के सहारे रहते हैं उन्हें दुनिया में मार भी नहीं सकता कोई। हाँ धीरे बजाओ, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं ईश्वर के सहारे, तुम तो अपने ही सहारे हो। हमें तो लगता है हम तो अपने आप ही देखेंगे। सोचिए भगवान के भक्त पांडव, जिन्हें पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। श्री कृष्ण ने जिस शिविर में पांडव हमेशा सोते थे, आज उस शिविर में सोने ही नहीं दिया। बोले आज जश्न करेंगे, पार्टी करेंगे, चलो जीत हुई है। अरे प्रभु, बोले आओ ना हमारे साथ, ले गए। जश्न तो मैं कह रहा हूँ, पार्टी तो मैं कह रहा हूँ। आप लोगों के बच्चे जब किसी अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं तुरंत पार्टी वार्टी की तैयारियां 5 स्टार होटल में करते हो ना। बड़े लोग उस लेवल पे करते हैं, और दूसरे लोग बोले चलो घूम फिर के आते हैं, और उससे भी छोटे लोग अरे ले लड्डू खा। लीला है, लोग कैसे भी पार्टी कर लेते हैं। है तो भावनाओं का आदान प्रदान ही ना। भगवान ने कहा चलो ना तुम हमारे साथ। वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सुला दिए, और द्रौपदी के 5 जितने 5 पति हैं, इनके एक एक के पुत्र एक एक जैसे वैसे दिखते हैं। धर्मराज से जो पुत्र हैं वो धर्मराज जैसे दिखते हैं, अर्जुन से जो पुत्र हैं वो अर्जुन जैसे दिखते हैं, भीम के से पुत्र जो हैं वो भीम जैसे दिखते हैं, नकुल सहदेव के वैसे एकदम डुक्टो वैसे। तो जहां पर 5 पांडव सोते थे वहां 5 द्रौपदी के पुत्र सुला दिए, और भगवान लेके चले गए। ये है ठाकुर की लीला, ऐसे बचाता है ठाकुर। उधर अश्वत्थामा रात्रि के समय अंधेरा हो रखा था, धीरे धीरे एक मध्य प्रकाश था उस शिविर में। तलवार लेकर प्रवेश किया और तलवार लेकर गया, और तलवार लेकर जो सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्र थे उनको पांडव समझ उनको सर काट दिया। अब उसने अपना दिमाग लगाया कि दुर्योधन मानेगा तो नहीं मैंने मार दिया, कोई तो सबूत हो, कोई तो ऐसा सबूत हो जिससे मैं दिखा सकूं। तो वो सबसे ज्यादा नफरत भीम से करता था दुर्योधन। बोले भीम का सर लेके चलता। तो जो भीम का पुत्र था, जो भीम जैसा लगता था, उसका सब लेकर वो सर लेकर वो गया, और बड़ी खुशी खुशी कहा देख
मेरे मित्र मैंने तुम्हें विजय दिला दी, मेरे मित्र मैंने विजय दिला दी, मेरे मित्र मैंने तुम्हें विजय दिला दी, तुम्हें विजय दिला दी मैंने। बोले वाह बहुत अच्छी बात है, पर मैं कैसे मानूं? बोले मुझे पता था तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भीम का सर लेकर आया हूं, भीम का सर लेकर आया हूं। भीम का सर लाओ, कहां है? कहां? लाओ लाओ लाओ। और जैसे कहा ये भीम का सर है, तो अंधेरा तो था ही। भीम की खोपड़ी को लिया और भीम की खोपड़ी लेकर बड़ा गुस्सा भरा था, तूने ही मेरा ये हाल किया, जोर से उसको मसला तो वो फूट कर 1 सेकंड में टूट गई। दुर्योधन बोला नहीं 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 नहीं, तू कुछ गलत कराया, गलत कराया, ये भीम का सर नहीं, निश्चित ये भीम के पुत्र का सर तू ले आया है। दुर्योधन को यहां दुख हुआ, अभी तक वो दुखी था, लेकिन उसे विश्वास था कि चलो हम मर जाएंगे कोई बात नहीं, हमारे वंश में जल देने वाले द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो हम सबका तर्पण कर देंगे। अब दुर्योधन को दुख हुआ कि हमारे तो वंश में कोई तर्पण करने वाला नहीं बचा, तूने सब मार दिए। याद रखें पढ़े लिखे लोग, जिन पितरों का तर्पण नहीं होता, जिन पितरों का श्राद्ध नहीं होता, वो पितृ तड़पते हैं पितृलोक में और वो अशांत कर देते हैं तुम्हारी लाइफ को। देवताओं से भी पहले पूजा करनी चाहिए पितरों की, ये सावधानी पूर्वक समझ लो। तुम्हारी सासू तुम्हारे ससुर जी जब तक न जाएं, उनसे सीख लो कौन सी तिथि को किसकी श्राद्ध होती है, और सीखो, जीवन भर याद रखो, वो दुनिया में कोई पूजा हो न हो, अपने पितरों की पूजा जरूर करो। आपके पितृ शांत हो गए तो कोई भी देवता आपको खुश नहीं कर सकेगा। छोटे भगवान को, भगवान तो फिर सर्वोपरि है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पितरों का जब श्राद्ध करते हैं, भागवत सुनवाते हैं, और एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, कर रहा हूं, सब समझ लें, इसका आंसर जीवन भर रखें अपने पास संभाल कर, कि महाराज हम भागवत कराते हैं तो भागवत में पितरों की मुक्ति हो जाती है, तो पितरों की मुक्ति हो जाती है तो फिर पितरों का श्राद्ध करने से क्या फायदा? हम गया में करके आ जाते हैं अपने पितरों को, फिर पितरों का श्राद्ध करने से क्या फायदा? बड़े ध्यान से सुने इस बात को। जिन कार्यों से पितरों की मुक्ति होती है, तो मुक्ति कहते किसको? मुक्ति का मतलब है जिसकी मुक्ति होती है वो भगवान में जाके समा जाता है, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। और जब परमात्मा में समाहित हो जाता है, तो जब आत्मा हमारे पितरों की परमात्मा में समाहित होती है, तब परमात्मा ही हमारे पितर बनकर हमारी सारी चीज स्वीकार करते हैं। उससे हमें क्या फायदा? तुम्हें फायदा है। जब तक परमात्मा तुम्हारे पितृ बनकर वो सब स्वीकार करते रहेंगे, तुम्हारे परिवार में कभी भी न तो अशांति होगी, न धन की हानि होगी, न वंश में हानि होगी। वंश भी रुकने वाला नहीं है, वंश भी चलता रहेगा। आप लोग देखते होंगे बड़े बड़े धनवानों के वंश नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? बहुत बड़े धनवान व्यक्ति मैंने देखे हैं, धन तो बहुत है पर वंश चलाने वाला कोई नहीं। वजह उनके पितृ शांत हैं। पितृ शांत होंगे तो आपका वंश नहीं चलने देंगे। बड़े सावधानी पूर्वक समझने योग्य बात है। इसलिए देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए, एनी हाउ, कुछ भी करके। दुर्योधन को सुख इस बात का हुआ कि पांडव मर गए पहले, उसे ये वरदान कहें कि साप कहें, साप ही समझो, उसे ये साप था कि खुशी और दुख, दुख और प्रसन्नता जिस दिन एक साथ हो जाएगी उसे उसका प्राणांत हो जाएगा। तो प्रसन्नता तो इस बात की हुई कि पांडव मर गए, और दुख इस बात का हो गया कि अब हमें कोई जल देने वाला नहीं बचा। अरे अश्वत्थामा, तूने तुम्हारा वंश ही मिटा दिया। इतना कहा और दुर्योधन समाप्त हो गया। दुर्योधन समाप्त हुआ। वहां द्रौपदी जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई तो देखा 5 पुत्र मृत पड़े हुए हैं। द्रौपदी की चीख पुकार सुनकर सभी पांडव दौड़े चले आए। उन्होंने कहा यह हाल किसने कर दिया? अर्जुन ने प्रण कर लिया है, जिसने यह हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे दंड देके रहूंगा। अर्जुन ने धनुष बाण उठाए, भगवान बोले चल मैं भी चलता हूं। अब जब अश्वत्थामा को पता चला था, अश्वत्थामा भागने लगा। दोनों ने ब्रह्मास्त्र चलाए, और दोनों ने जब ब्रह्मास्त्र चलाए तो महाराज प्रलय का सा दृश्य उपस्थित हो गया। भगवान ने अर्जुन से कहा दोनों को उतारो। अश्वत्थामा चलाना जानता था, उसे लौटाना नहीं। देखो गुरुजी कौन? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पुत्र कौन? अश्वत्थामा। और दोनों को ही विद्या सिखाई किसने? जोर से बोलो। लेकिन एक्स्ट्रा किसको सिखाया है? उन्हें सिर्फ चलाना सिखाया और अर्जुन को लौटाना भी सिखाया।
गुरु की नजर में पुत्र जो है, वो शिष्य जो है, वो पुत्रवत ही है। सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को पुत्र के जैसा ही प्रेम करे, और सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु को अपने माता पिता से कम नहीं, परमात्मा की बराबर भी माने। सच्चा शिष्य है। द्रोणाचार्य जी का उदाहरण इसमें सबसे आगे। उन्होंने अपने बेटे को जो नहीं दिया वो अपने शिष्य को दिया, क्योंकि अर्जुन लायक था। अश्वत्थामा कई बार लड़ता था कि आप इसको ज्यादा क्यों देते हो, मैं आपका बेटा हूं। और जब देने की बारी आती है तो जहां आत्मा लगती है वहीं जीव देता है। बोलो राधे राधे। जोर से, और जोर से बोले। अश्वत्थामा को पकड़ा, उसे खींचते द्रौपदी के पास लेकर आए, और जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी चीख उठी, मुच्यताम में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो, इसने तेरे 5 पुत्र मारे, अरे छोड़ो। तुम जानते हो ये तुम्हारा गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, ऊपर से गुरु पुत्र है। ब्राह्मण कितना भी अपराध कर दे, बद योग्य नहीं। और ये बात ब्राह्मणों को मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ब्राह्मण कुछ भी करें, शास्त्र सम्मत बात कर। शास्त्रों में ये है, आप वो करें जो आपको अच्छा लगे। सोचिए द्रौपदी के विषय में, जिसके 5 पुत्र कटे हुए सामने पड़े हो, मरे हुए नहीं, कटे हुए, जिनका सर काट दिया गया, वो सामने पड़े। ऊपर से जब गुरुपुत्र को देखा बंदी, अर्जुन खींचते हुए ला रहा है, द्रौपदी चीख उठी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो, तुम जानते नहीं हो हमारा गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, ऊपर से गुरुपुत्र है। अब अर्जुन कहे हमने तो प्रण किया, हम इसे मारेंगे। द्रौपदी बोले नहीं, ये ठीक नहीं, ब्राह्मण और गुरुपुत्र को मारना यह अपराध है। अब वो धर्मराज बोले महाराज जी क्या करें, एक तरफ तो अर्जुन की प्रतिज्ञा, एक तरफ द्रौपदी का निवेदन, क्या करें। और वहां भगवान ठाड़े, कृष्ण ठाड़े, और ये टेढ़ी टांग वाला हमेशा ना टेढ़े ही काम करता है, जब डिसीजन भी मांगो तो टेढ़े ही देता है। भगवान बोले देखो हम बताएं एक बात, ब्रह्मबंधुर्न हंतभ्य आतताई वदारण। ब्रह्म बंधुर, ब्राह्मण वध योग्य नहीं है, ब्राह्मण का वध नहीं करना है, ब्राह्मण का वध नहीं कर, कितना भी बड़ा पापिष्ट हो उसका वध मत करो, लेकिन आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई कौन, जो बाल हत्या करे वो आतताई। उसने बाल हत्या की, ब्राह्मण है, बोले ब्रह्म बंधुर न हंतभ्यम, जो ब्राह्मण है उसका वध नहीं करना है। और आतताई वदारण, ब्राह्मण को मारो मत और आतताई को छोड़ो मत। अर्जुन बोले कभी सीधी बात करते हो आप, आपको कभी सीधी बात करनी आती है, एक तो ब्राह्मण और आतताई भी है, अब क्या करे। बोले अपना माइंड यूज करो। अरे बोले महाराज कुछ तो स्पष्ट करो। बोले देखो ब्राह्मण का अपमान ही मृत्यु है, सम्माननीय व्यक्ति को आप गोली मार दो वो आसान है, सम्माननीय व्यक्ति का अपमान कर दो वो ज्यादा खतरनाक मृत्यु। वैसे आजकल मान सम्मान की कोई बात रही नहीं, आजकल तो सब घोड़े पे सवार हैं, किसी को कोई मान है, कोई मान सम्मान की बात है बताओ आज के युग में, बोलो अभी है क्या। जिसमें अपमान महसूस होता है उसी में सम्मान महसूस हो रहा आजकल तो है। जो लोग कम वस्त्रों में नाचते हैं वो तो स्टार हैं दुनिया में, काहे की शर्म, काहे का सम्मान। ईमानदारी से हमारे मुंह देखो ना जरा, हमको देखो, अब बताओ हम गलत कह रहे हैं, बोलो। स्टार ही वो जो अपनी बॉडी का प्रदर्शन करे, पानी में से निकल के आ रहा है, बाइक चला रहा है, वो स्टार है। वो कथावाचक साधु संत महात्मा समाज सेवी लोग, अरे इन लोगों ने लूट लिया देश, ये हमारे देश में चर्चा। और जिनकी एक फिल्म 400 500 1000 करोड़ की बनती है, उन्होंने देश को प्रगति दे दी। मुझे बड़ी शर्म आई, इतना बड़ा हमला, हमारे देश के 42-50 करीब सैनिक शहीद हुए, लेकिन हजारों करोड़ कमाने वालों के मुंह पे टेप लगी हुई थी, कोई बोला नहीं, एक नहीं बोला, एक आध को छोड़ के, वो भी उस तरफ के, ज्यादा डिवाइड नहीं करूंगा।
अखंड भारत की बात करता हूं। ये पॉइंट पे हम बोल लेंगे नहीं, राजनीति नहीं करनी। न बोलें तो कहते आप बोलते नहीं, बोलते तो आपने ये क्यों बोल दिया। कमाल है। सुनो, हम तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं बोले, हमें जो बोलना हमारे हिसाब से बोले, हम ये व्यासपीठ पे बोले। जो देश और धर्म के हित में होगा हम वो बोलेंगे। हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते, किसी की बटरिंग नहीं कर सकते। हमें वो बोलना है जो देश के हित में होगा, धर्म के हित में होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी भोगना पड़े। भोगा है और आगे भी भोगेंगे, कोई टेंशन नहीं। जो देश के साथ दिल से न जुड़ा हो उसे कोई और सम्मान नहीं देना चाहिए। सम्मान भी तो उन्हीं को दे देते हैं जो बटरिंग करते रहते सरकार की। मंत्री जी ऐसे, मंत्री जी ऐसे, दे दे यार, दूसरी सरकार आ गई वो छुड़ा ले। फालतू। ईमानदारी से यहां से जो देश का हो उसे सम्मान दीजिए ना, जिससे लोग देश के प्रति वफादार हों, चमचे ही ना हो सरकारों के। सरकार में रहा नहीं जा सकता, क्या बात है। लोग कहते हैं कि देश सहनशील नहीं है। मेरे देश जैसा तो पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है क्या? मेरे देश जैसा कोई देश है क्या? हमारे देश में पैसे के बल पे हमारे ही लोगों का धर्म परिवर्तन रहा है और आज भी हम कहते हैं हमारा देश सहनशील है। चलिए, कथा कहने बैठे हैं, भगवान सबका भला करे और जो कुबुद्धि लोग हैं उनको बुद्धि में सुधरने का कुछ अच्छे विचार दे, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। देखिए ये कितना बड़ा हमारा देश का, हमारे शास्त्रों का कितना बड़ा न्याय। ठाकुर कह रहे हैं ब्राह्मण को मारो नहीं और आतताई को छोड़ो नहीं। तो क्या करें? बोले ब्राह्मण का सम्मानीय लोगों का अपमान ही मृत्यु है, ब्राह्मण का दैहिक वध ठीक नहीं। इसलिए अश्वत्थामा की वो मणि निकाल ली गई। ये सब व्यवस्थाएं करके अश्वत्थामा को छोड़ा, लेकिन अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया इस वंश को चलने नहीं दूंगा मैं, इस वंश को चलने नहीं दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे मिल रहे थे और सबसे बार बार कह रहे थे भैया एक काम करो, हम अब यहाँ रहते रहते बहुत समय हो गया, हमको अब द्वारका जाने दो। द्वारका वाले भी इंतजार कर रहे होंगे सब। पांडव के नहीं नहीं महाराज और रुक जाओ और रुक जाओ और रुक जाओ। अरे बोले नहीं नहीं, रोज रोज की व्यवस्था हो जाती है कि तुम लोग कोई न किसी बहाने से हमको रोक लेते हो। अब हमको रुकना नहीं, अब हमको जाना है। तो महाराज तय हुआ कि कल भगवान श्री कृष्ण की विदाई होगी और कल श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाएंगे, ये व्यवस्था चल रही थी। उन भगवान के अब इधर पांडवों को भी बोला कि भाई चलो, तो सब जानने लगे। भगवान का रथ, दिव्य रथ तैयार हुआ और भगवान ने पीली पीताम्बर धारण की हुई थी। बड़ा सुंदर एक पीताम्बर उनके अंग कंधे पर भी धारण किया हुआ था। बड़ा ही सुंदर ठाकुर का वो दृश्य। एक चरण पृथ्वी पे है, एक चरण रथ पे है और एक चरण, एक हाथ से ठाकुर जी ने वो रथ पकड़ा हुआ है चढ़ने के लिए और दूसरे हाथ से भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। जाने की तैयारी है। ठाकुर को सब प्रणाम कर रहे हैं, द्वारकाधीश को सब प्रणाम कर रहे हैं। जब प्रणाम कर रहे हैं तो जाने लगे। उसी समय उस भीड़ में से एक देवी दौड़ी दौड़ी चली आई और दौड़ी दौड़ी कह रही है, हे प्रभु पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम पाहे माम पाहे माम पाहे माम। उस देवी के चरणों में गिरते ही सब लोग आश्चर्य से देख रहे, कौन है कौन है कौन है। तो पता चला ये देवी कोई साधारण नहीं है। ये देवी कौन है? बोले ये देवी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है और त्राहिमाम कर रही है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये क्यों, इसको क्या संकट है। तो देखो यहां पर उत्तरा ने किसी पर भी भरोसा नहीं किया। उत्तरा ने किसी पे भरोसा नहीं किया, किसी पे नहीं। ससुर कम था क्या गांडीवधारी? भीम कम था क्या गदाधारी? एक से एक बलवान, लेकिन किसी पे नहीं, किसी पे भरोसा नहीं किया। सीधे द्वारकाधीश पे भरोसा किया और त्राहिमाम करते हुए द्वारकाधीश के पास में गई। ये
शरणागति भक्त की सबसे बड़ी पहचान है कि शरणागति भक्त जो होता है वो किसी पे भरोसा नहीं करता, सिर्फ भगवान पे भरोसा करता। गीता में कह रहे भगवान, अनन्या चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहाम्यहम्। जो जीव किसी और के आश्रित नहीं है, जिसे किसी और के भरोसे की चिंता भी नहीं है, किसी और पे वो भरोसा करता भी नहीं है, उस जीव के सारी जिम्मेदारी मेरी है। योगक्षेम में बहाम्यहम्। अब हमारी क्या स्थिति है? गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, काली गए तो कालीदास, है कि नहीं बोलो? भगवान पे भरोसा करो तो पूरा भरोसा करो, मजबूत भरोसा करो। शरण में गए तो किसी और की जरूरत ही नहीं। भगवान कहते हैं जो मेरे आश्रित होता है उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है, उसके योगक्षेम सब मैं बहन कर लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो पूछा क्या स्थिति, क्या परेशानी क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज ये जो प्रकाश है ये मेरे गर्व को नष्ट करना चाहती है, ये जो शक्ति है ये मेरे गर्व को नष्ट करना चाहती है, और अगर मेरा गर्व नष्ट हो गया तो हे द्वारकाधीश इस पांडव वंश का वंश मिट जाए और इसमें आपकी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे पांडवों ने श्री कृष्ण पर भरोसा किया इसलिए उनका कोई वंश चलाने वाला नहीं बचा। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया और भगवान उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। देखिए कितने गजब की बात है, तुरंत उत्तरा के गर्भ में। कई मां सौभाग्यवती हैं जिनको भक्त अपने गर्भ में धारण करने का सौभाग्य मिला, चाहे वो ध्रुव हो चाहे वो प्रहलाद हो, लेकिन भगवान को धारण करने का सौभाग्य किसी को नहीं मिला। भगवान जब आते हैं तो प्रकट होते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते, जन्म लेने वाले गर्भ में जाते हैं। भगवान तो प्रकट होते हैं, तो भगवान जब प्रकट होते हैं तो गर्भ में जाएंगे नहीं। लेकिन ये कितनी भक्तमती, कितनी सौभाग्यवती है, आज इसके गर्भ में भगवान भी है और भक्त भी है। उत्तरा के गर्भ दोनों भक्त भगवान दोनों विराजमान है गर्भ में। देवता भी इसके भाग्य का क्या वर्णन कर सकेंगे। थोड़ी देर में तेज को निरस्त करके, उस शक्ति को निष्क्रिय करके भगवान बाहर आए। उत्तरा से पूछा अब बताओ देवी कैसा है? बोले प्रभु जय हो आप। उत्तरा एक शब्द न बोल सकी, मैं क्या कहूं, आप इतने करुणा वरुणालय हैं, अपनी मान मर्यादा सब तोड़ देते अपने भक्तों के पीछे। प्रणाम किया। और ये दृश्य जब कुंती ने देखा तो कुंती दौड़ी चली आई, और कुंती दौड़कर आकर श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं और कहती हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती ने इस तरीके से 26 बड़े श्लोकों से श्री कृष्ण की प्रार्थना की है और प्रशंसा की है, वंदना की है। श्री कृष्ण से कुंती मां कहती हैं हे कृष्ण, तुमने जो उपकार मेरे ऊपर किया है, तुमने जितनी दया मेरे ऊपर की है, इतनी दया इतना उपकार तो तुमने अपनी मां के ऊपर भी नहीं किया। कृष्ण बोले क्यों बुआ, ऐसा क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ? बोले क्या कर दिया? क्या नहीं किया आपने? मेरे बेटे भीम को जहर दे दिया गया था, उसे नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन सिर्फ तुम्हारी कृपा से जब मेरा बेटा भीम मुझे वापस मिला तो वापस 10,000 हाथियों के बल को लेकर मेरा भीम मुझे वापस मिला। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश हम सबको एक साथ की गई, सबको,
अकेले तुम ही थे जिन्होंने हमें वहां से निकाला, तुम वहां हमारे साथ थे। दुर्वासा ऋषि को भोजन का निमंत्रण दे दिया गया, अक्षय पात्र भी सूना हो गया, खाली हो गया। दुर्वासा का साप अकाट्य है, जिसे साप लगा उसका तो बस। लेकिन हे कृष्ण, दुर्वासा ऋषि के उस साप से बचाने वाले आप हो। द्रौपदी की भरी सभा में लाज उतारी गई, वहां सब लोग थे, जिनको मैं अपना कहती थी वो सब थे। और कृष्ण, मैंने देखा वहां कोई भी मेरे को अपने जैसा नहीं लगा। उस समय भी हे कृष्ण, तुम ही अपनी इस द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहां पहुंच गए, तुम ही थे। इतना ही नहीं, जब जब संकट पड़ता, अभी अभी देखो ना, मेरा वंश कहीं मिट न जाए, इसके लिए तुमने मेरे उस शिशु की रक्षा की। ये अभी का प्रत्यक्ष प्रमाण। बुआ जी आप ये क्या कह रही हैं? बुआ जी आप मुझे भगवान बनाने पे क्यों तुली हुई हैं? आप इतना मुझे क्यों कृष्ण आज मौन रहो, आज तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि जब जब मैं बोलती हूं आप प्यार से बुआ जी कहते हो, और मैं आपके ईश्वरीय स्वरूप को भूल जाती हूं, और फिर मुझे लगता है आप सिर्फ मेरे भैया के पुत्र ही हो। आज नहीं बोलना, आज मेरी सुनना। आज बुआ बुआ कह के माया का पर्दा मत डालो मेरी आंखों पर, आज मत डालना। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं अपने ईश्वर को प्रणाम कर रही हूं। उस ईश्वर को प्रणाम कर रही हूं जो ईश्वर कण कण में है, और जो ईश्वर पल पल मेरे साथ है, उस ईश्वर को मैं प्रणाम कर रही हूं। हे कृष्ण, मैं आपको रोक तो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें पालने वाली यशोदा जब तुम्हें नहीं रोक सकी, जिसने अपना आंचल का दूध तुमको पिलाया, वो भी ब्रज में तड़पती रह गई, वो रोकती है। जब वो नहीं रोक सकी तो मैं कैसे रोकूं? मैं तो कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी एक भुआ ही तो हूं, इसके अलावा मैं क्या हूं? मैं नहीं रोक सकती। पर जाने से पहले मुझे दे के जाओ ये विवदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मुझे दो मेरे जीवन में कोई सुखी ना आए, मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे। क्यों इतने दुख मिले, अभी तक सुख नहीं, अभी पेट नहीं भरा क्या दुखों से? बोले मेरा नहीं भरा। क्यों? बोले हे कृष्ण, वो दुख बहुत अच्छे हैं जिसमें कृष्ण साथ होता है, और वो सुख बहुत बुरे हैं जिन सुखों में तुम्हें भूल जाते हैं लोग। वो सुख नहीं चाहिए। कभी जब अकेले बैठे हो ना, तो सोचना कि वो कौन कौन से सुख हैं जिनके आने पर तुम ईश्वर के प्रति बेपरवाह हो गए, जिन सुखों ने तुम्हें ईश्वर से दूर कर दिया। वो सुख नहीं है, वो सबसे बड़े दाग हैं तुम्हारी जिंदगी के, पाप हैं सबसे बड़े, जिन पापों की वजह से हम उस मालिक को भूल गए जिस मालिक ने हमें ये सब कुछ दिया। वो सुख नहीं, वो दुख है, वो दुख का कारण है। अगर ईश्वर सुख दे दे तो उसी का कृपा समझ के उसी के अर्पण करो। और अगर कोई सुख तुम्हें ईश्वर से दूर ले जा रहा है तो समझना ईश्वर तुमसे खुश नहीं है। इसीलिए शायद उन्होंने सुख की धारा बहा दी, लेके जाओ। कुंती कहती है कृष्ण, सुख के मुंह पे धूल पड़े जो तुमरो नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा, जो पल पल नाम जपा।
उस सुख के मुंह पे धूल पड़नी चाहिए जिसमें जीव आपका नाम भूल जाता है। वो सुख जिसके मुंह पे धूल पड़े, दुख वही अच्छा जिसमें तुम्हारी याद बनी रहे। अगर राज मिलने से आपका जाना है तो मुझे राज नहीं चाहिए, ये अपना राज अपने पास रखो, मुझे तो उसी वन में भेज दो जहां मेरा कृष्ण कभी भी बुलाने पर चला आता है, उसी वन में भेज दो, वही विपत्तियां दे दो। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, बुआ इतना प्रेम है तो चलो जाना कैंसिल, नहीं जाते, और लौट आए तैयारियों से, लौट आए। बड़े प्रसन्न हुए पांडव। प्रेमी सिर्फ प्रियतम का संग चाहता है, भक्त भगवान का संग चाहते हैं, वही सबसे बड़ा आनंद है। वो महलों में मिले तो अच्छा, जंगल में मिले तो वो महलों से ज्यादा अच्छा। जहां प्रियतम का संग, गोविंद का संग हो, वही सबसे बड़ा सच्चा सुख है। ईश्वर की स्मृति ही परमानंद है, सबसे बड़ा सुख है, और ईश्वर का विस्मरण मृत्यु है। जो लोग ईश्वर को बैठे हैं भूले हुए, वो मृत्यु जी रहे हैं, वो मृत हैं। मुर्दे भी तो जिंदे होते हैं, शमशान में चले जाओ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वहां भूत प्रेत जिंदे रहते होते हैं कि नहीं। वैसे भी भूतात्मा, आत्मा को भूत ही कहा गया, जो दिखाई ना पड़े वो भूत, और जिनमें ईश्वर दिखाई ना पड़े वो जीता जागता भूत। जिन्हें मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में शर्म आती हो और बियर बार और वो जो बार बार होती हैं उनमें जाने में बड़ा आनंद आता हो, क्या वो जीते हैं? क्या वो मरे हुए नहीं है? क्या है कि नहीं? कितना अच्छा है जो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं। कृष्ण गए, आनंद हुआ, लेकिन एक और बड़ा अद्भुत आज हम प्रसंग आपको श्रवण कराना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण एक दिन महल में भ्रमण कर रहे थे, हस्तिनापुर में ही, तो अचानक से उन्होंने धर्मराज को देखा। धर्मराज का मुख कुमलाया हुआ है, नैनों में थोड़े थोड़े आंसू आ रहे हैं। सम्राट बने पीछे वो रो रहा है। युद्ध में कभी नहीं रोया, युद्ध लड़ा तब नहीं रोया, युद्ध से पहले इतने दुख पाए तब नहीं रोए, आज राजा बनने के बाद रो रहे। श्री कृष्ण बैठे, भैया क्या बात है? धर्मराज बोले, कृष्ण मैं बड़ा अधर्मी हूं, इस राज सुख को पाने के लिए मैंने अपने ही लोगों की हत्या कर दी। इस राज सुख को पाने के जो अहर्निश मेरे साथ मेरे अपने रहते थे उन्हीं को मारा, मेरे गुरु को मार दिया, कितने भाइयों को मार दिया, सिर्फ एक गद्दी पाने के लिए, इस सुख को पाने के लिए। कृष्णा, जब इस महल में ये विधवाएं आती हैं ना मेरी आंखों के आगे, मेरा सीना फटता है, मुझे लगता है इन सब का गुनहगार मैं हूं। मेरी अपनी कोई भैया की पत्नी है, कोई भतीजे की पत्नी है, इस सबको मैं देखता हूं इस विधवत रूप में, तो मुझे लगता है ये सब का गुनहगार मैं हूं, मैंने मारा इन सबको। कृष्ण बोले, हमें तो हम समझाएंगे तो ये समझेंगे नहीं है? हम समझाएंगे तो कहां समझेंगे? क्योंकि धर्मराज कृष्ण को सिर्फ अपना मामा का लड़का और अपना छोटा भाई मानते, तो बात्सल्य बहुत, प्रेम भी बहुत करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बोले, इनको कोई दाढ़ी वाला समझाए तो ठीक, कोई बड़ा बूढ़ा हो, लंबी दाढ़ी हो और बढ़िया सा बाल बूल पके हुए हों जिसके, वो समझाए तो अचानक से श्री कृष्ण बोले, भैया एक काम करें, चलो पितामह भीष्म के दर्शन करके आते। पितामह भीष्म के दर्शन करके आते। सबने कहा चलो चलो चलते। पितामह भीष्म के दर्शन करने कुरुक्षेत्र के उस युद्ध के मैदान में पहुंचे। बोलो राधे राधे। समस्त पांडव परिकर को लेकर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म के पास पहुंचे और सबसे पहली दृष्टि श्री पितामह भीष्म की अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन से बहुत प्रेम कर,
उनकी वो दशा देखकर अर्जुन रो पड़ा, आंखों से आंसू बह गए, चरण पकड़ के रोने लगा, मैं गुनहगार हूं पितामह। पितामह भीष्म ने देखा कि अर्जुन रो रहा है, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तू अकेला आया, तेरा सारथी नहीं आया? एक ही में चित्त लगा रखा है कृष्ण ने, तेरा सारथी नहीं आया। कृष्ण बाहर अर्जुन के पीछे खड़े थे, आगे आ गया, दादा पितामह भीष्म, इन अर्जुन का सारथी आया, मैं खड़ा हूं आपके साथ, आपके सामने खड़ा, प्रणाम करता हूं। और जैसे ही कृष्ण को देखा, पितामह भीष्म का चेहरा खिल उठा, सारा दुख दर्द भूल गए, कोई दर्द याद नहीं। वो सांवरी सलोनी सूरत, वो जुल्फें प्यारी प्यारी, वो पीला पीतांबर धारण किया, वो प्यारा सा उनका जो मुखार बिंद का तेज है, और वो स्माइल जो प्यारी सी है जिसे हम मुस्कान कहते हैं, और वो नैनों की चंचलता चपलता पितामह भीष्म की तरफ इशारा कर रही है, मानो कह रही हो मैं आप ही के लिए आया हूं, चिंता नहीं कीजिए। आ गए द्वारिकाधीश, दोनों हाथ जोड़े ठाकुर। भीष्म बोले, अच्छा आप आए हो, फिर छुप कर क्यों खड़े हो? पितामह भीष्म बोले अर्जुन से, अर्जुन पहचानते हो इन्हें? पहचानते हो? इन्हें कौन नहीं पहचानता, इन्हें तो सब पहचानते। तुम पहचानते हो? बोले हाँ मैं पहचानता हूं। तो बताओ ये कौन है? अरे बोले कमाल है पितामह, मजाक कर रहे हैं? बोले बताओ तो सही है कौन है? बोले ये मेरे मामा के पुत्र हैं, मेरे भैया हैं। बोले बस, क्या ये यही है? वसुदेव जी के पुत्र हैं। बोले बस यही है। तो पितामह भीष्म बोले हंसते हुए, जिसके बाण अंग अंग में लगे हैं वो हंस रहा है, ये ठाकुर की कृपा नहीं तो क्या है। जिसके अंग अंग में बाण छिदा पड़ा है वो हंस रहे। पितामह भीष्म हंसने लगे, और वाह अर्जुन, कभी तो तुम इन्हें अपने मामा का पुत्र बता देते हो, हैं? कभी तुम इन्हें अपना सचिव बनाकर इनसे आइडिया लेते हो, कभी तो अपने मामा का पुत्र बनाते हो, कभी अपना सचिव सेक्रेटरी मानकर इनसे आइडिया लेते हो, इतना ही नहीं परामर्श भी लेते हो, और कभी इन्हें दूत बनाकर, शांति दूत बनाकर वहां भेज देते हो, जाओ शांति की वार्ता करो। कभी तुम शांति दूत बनाकर इन्हें वहां भेज देते हो, शांति का संदेश वाहक बनाकर, युद्ध न करना पड़े इस विषय में इन्हें शांति दूत बनाते हो, हैं? और तो और कभी कभी अपना गुरु बनाकर भी इनसे गीता का ज्ञान अर्जित करते हो। कभी इन्हें अपना गुरु बनाकर इनसे गीता का ज्ञान अर्जित करते हो। और इतना ही नहीं, जब तुम्हें लगता है कि इस महाभारत के विशाल युद्ध में मेरे घोड़ों की लगाम सुरक्षित हाथों में होनी चाहिए, उस समय तुम इन्हें अपना सारथी भी बना लेते हो। अर्जुन से कहते, अर्जुन तुम इन्हें सिर्फ अपने मामा का पुत्र समझते हो, अरे तुम समझे ही नहीं, ये तो बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, एक कृपा करो, अभी तक तो हम आपका इंतजार कर रहे थे, पर अब आपसे हमें कुछ कहना है। बोले क्या कहना है? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नहासा रुडलोचनो लसन् मुखाम्बुजोद्यानपतश्चतुर्भुजः। पितामह भीष्म कह रहे हैं, अभी तक तो हम आपको इंतजार कर रहे हैं कि आप आओ तो हम अपने प्राण छोड़ें, पर अब आपसे निवेदन है कि जब तक हमारे प्राण निकल न जाए तब तक आप यूं ही हमारा इंतजार करो। भगवान का मुंह लटक गया। भगवान बोले, जन कब इनके प्राण निकलेंगे? और प्राण कोई हाथ में तो इनकी अपनी इच्छा अनुसार है, जन कब मरे, अब जन कब तक खड़े रहेंगे? तो भगवान से पितामह भीष्म कह रहे हैं, सुनो सरकार,
ये मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, हमें ये मुंह देखने के लिए नहीं आपको यहाँ इंतजार करवा रहे। बोले तो, बोले जब हमारे प्राण निकले तो ऐसे मुंह लटका हुआ नहीं, स्माइली फेस होना चाहिए, स्माइल करते मुस्कुराते, आप मुस्कुरा रहे हो और मुस्कुराते हुए आपके मुखमंडल का हम दर्शन करें। भगवान बोले जैसे इंतजार करने के लिए कह रहे हो मुस्कुराएगा, जिन कब मरोगे तो मालूम थोड़ी है तुम्हारी तो। और पितामह भीष्म तो ऐसे हैं, जब चाहेंगे तब मरेंगे, इच्छानुसार मृत्यु का वरदान। लेकिन हमारे ठाकुर जी की मुस्कान किसी ने देखी है? बोले ये मुस्कुराहट हमें चाहिए महाराज, या मत छिपाओ, आपको मुख लटके रहे ये हमको नहीं चाहिए महाराज, आपको मुख मुस्कुराहट आपकी मुख पे हमेशा रहे, ये हम देखना चाहें। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अर्जुन तुम इन्हें साधारण समझ रहे हो? तुम जानते हो ये पूरा महाभारत लड़ाई इनने और जीता इनने। ध्यान से सुनना, बड़े गजब की बात बता रहा हूं। अर्जुन तुम्हें लगता है कि महाभारत तुमने जीता? ये सब इनके नैनों का ही चमत्कार है, जो आज तुम विनर बन के यहां खड़े हो मेरे सामने। किसका चमत्कार? बोल नैनों का, इनके नैनों का। ऐसा क्या किया इन्होंने? बोले याद करो, जब महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेना खड़ी थी और श्री कृष्ण तुम्हारे रथ के सारथी बने हुए थे, उस समय तुमने क्या कहा था श्री कृष्ण से? हैं? आपने कहा था उस समय, हे कृष्ण दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा कर दो सके, दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा कर दो सके, मैं देख लूं भरकर नजर यहां कौन मरने को खड़े। कौन है वो पापी जो कौरवों की फतेह चाहते? कौन है वो पापी जो कौरवों की फतेह चाहते? बाणों के अर्जुन के अपने प्राण त्याग करना चाहते। दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा कर दो सके, मैं देखना चाहता हूं कौरवों की विजय कौन कौन देख। ये कहा था तुमने, सैन्य और भय और मध्य? बोले हां दादा कहा था। तब क्या हुआ? बोले तब कृष्ण तुम्हारे रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में उस रथ को ले गए और तुमसे कहा देख लो सबको भरकर नजर, देखो सब तुम्हारे अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। और जब तुमने अपनों को देखा तो तुम्हारे पैर कांपने लगे। किया कि नहीं? सब तुम्हारा। लेकिन जानते हो तुम तो देख ही रहे थे, साथ में एक और देख रहा था, वो पांडवी सेना को भी देख रहा था और कौरवी सेना को भी देख रहा था। कौन था? बोले तुम्हारा सारथी। ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। पितामह बड़े गजब का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, आप बड़े गजब का रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं। इन्होंने दोनों को देखा, तुम जैसे तुमने दोनों सेनाओं को देखा वैसे ही कृष्ण ने भी दोनों सेनाओं को देखा। तो क्या हुआ? बोले कि इनके नैनों में ही तो है सारा चमत्कार। अपने नैनों से जिसे चाहे बलवान बना दें और जिसे चाहे कमजोर बना दें, अपने नैनों से। पितामह भीष्म ने कृष्ण से पूछा आप क्या देख रहे थे उस समय? बताइए, दोनों सेनाओं की तरफ आप देख रहे थे, आप क्या देख रहे थे? तो श्री कृष्ण बोले पितामह आप ही बता दीजिए कि हम क्या देख रहे थे। तो पितामह भीष्म बोले कौरवी सेना को देखकर उनकी आयु का हरण कर रहे थे आप। कौरवों की सेना को देख देख कर उनकी आयु का हरण कर रहे थे और पांडवों की सेना को देख देख कर उन्हें जीवन दान देने का वरदान दे रहे थे, उन्हें जीवित रहने। आप यकीन करिए, मारना और जिलाना भगवान के ही हाथ में है कि नहीं? जोर से बोली, मारना। अब अर्जुन तो समझ रहा है मैं मारूंगा, भगवान कह रहे हैं मरे हुए, गीता में पूरा बताया। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं तो इन्हें मार चुका हूं, तू इन्हें मरे हुओं को मार दे, बस यश का भागी बन जा।
ये तू मार सकता है, ये तेरी औकात नहीं, ये तो मरे हुए हैं। मैंने इन्हें कितनी बार मारा हुआ है, अभी भी मरे हुए खड़े हैं। तू खड़ा हो और इन मरे हुओं को मार दे। जब तू इन मरे हुओं को मार देगा तो तू यश का भागी हो जाएगा। बोले अच्छा फिर? बोले सुन फिर क्या हुआ। इन सब को इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और इन सब को, कौरवी सेना को तो मृत्यु प्रदान की और तुमको जीवन प्रदान, तुम्हें विजयश्री दिलवाई अपने नैनों से देखकर। याद करो रामायण में भगवान ने बाली के मारने के संदर्भ में कहा, सुन सुग्रीव मारे हो बाली एक ही। याद है? याद है? सुग्रीव से राम जी कह रहे एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उवर्ष प्राण। वो किसी की शरण में चला जाए, एक ही बाण से मारूंगा, दूसरे बाण की जरूरत नहीं, तू जा। बोले ठीक है मार दो। तो भगवान ने कहा सुग्रीव से तू लड़ने जा। बोले कमाल करते हो, मारोगे तुम, लड़ने जाऊं मैं? जब आप ही को मारना है तो मुझे पिटने क्यों भेज रहे हो? सुग्रीव का प्रश्न सही है ना, जब मारना आपको, मैंने तो मारना नहीं, तो आप जाओ। बोले नहीं, यही तो मेरा सिद्धांत है, मारता तो यही हूं पर माध्यम किसी और को बनाता हूं। हेलो, हमें और तुम्हें बुई मारेगो, बुई तुम्हारी सुई है, तुम्हारी मान ले तो ठीक, ना मानो तो जो मन पे सो करो और क्या। हाँ, माध्यम बना देगा, किसी को कैंसर का माध्यम बना देगा, किसी को बुखार का माध्यम बना देगा, किसी को एक्सीडेंट का माध्यम बना देगा, किसी को हवाई प्लेन क्रैश हो गया, माध्यम तमाम बन जाएंगे, लेकिन मारता तो वही है। और वो तुम ये समझना कि वही अर्जुन है तुम्हारे लिए, तो वही सुग्रीव है तुम्हारे लिए। तो पितामह भीष्म कह रहे, और हे प्रभु, कन्हैया से बड़ा प्यार से कह, पिताजी पितामह भीष्म ने कहा श्री कृष्ण से, वह घटना मुझे आज भी याद आ रही है, मैं चाहूं तो भी मैं नहीं भूल पा रहा हूं। बोले कौन सी घटना? बोली वो घटना जिस दिन मैंने प्रण किया कि मैं पांचों पांडवों में से या तो पांचों पांडवों को मार दूंगा, और एक आपकी प्रतिज्ञा और एक मेरी प्रतिज्ञा, दोनों प्रतिज्ञा टकरा गई। आपने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रतिज्ञा की या तो पांचों को मार दूंगा या कृष्ण से प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। जब मेरी प्रतिज्ञा नहीं रहेगी तो कृष्ण की भी प्रतिज्ञा नहीं रहेगी, मेरी ये प्रतिज्ञा थी। तो अर्जुन के प्राण बचाने के लिए आप ही प्रभु आगे आ गए थे और आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। ये तो वैसे ही था जैसे कभी कभी बेटा जिद करता है पिताजी से, पिताजी आप ठीक नहीं कह रहे, पिताजी आप ठीक नहीं कह रहे, आप ये बात ठीक है ही नहीं, आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो पिताजी अपने बेटे के मनोबल को बढ़ाने के लिए कह देते, हाँ बेटा तू ही ठीक कह रहा है, मोई ना है पता, चल यहां तू ही ठीक है। सच ये है कि बेटा ठीक नहीं है, सच ये है कि बेटा ठीक नहीं है, लेकिन बेटा को मनोबल बढ़ावे के काजे पिताजी कह देते, हाँ भैया जो तू करे सो ठीक, तू ही ठीक कह रहा हो। ठीक वैसे ही महाराज जब हमने प्रतिज्ञा करी तो आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़वे के काजे, जब हमने अर्जुन पे बाण चलायो, ब्रजभाषा में बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना? अब यहां नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? यहां तो बोले जब हमने अर्जुन पे बाण चलायो तो आप अर्जुन की रक्षा करवे के लिए वो रथ को पहिया उठा के दौड़े, और जब आप रथ को पहिया लेके दौड़े महाराज, वो दृश्य मेरी आंखन के आगे ते हट नहीं रहे हो है। ऐसो लग रहे हो जैसे सिंह को बच्चा एक गजराज को शिकार करवे के लिए दौड़ पड़े हो। वो इतना सुंदर दृश्य मेरी आंखन में आज तक घूम रहे हो महाराज। गजब है गए वो, जब पहिया रथ को पहिया लेके आप दौड़े तो आपको पीतांबर पृथ्वी पे गिर पड़े। अब प्रश्न, क्यों गिर पड़े हो? क्यों गिर पड़े हो पृथ्वी पे? भगवान के अंग को श्री वस्त्र, क्यों गिरे हो? पृथ्वी कांपने लग गई जब भगवान पहिया लेके दौड़े।
जैसी भगवान पहिया लेके दौड़े पृथ्वी कांपने लग गई, बोले हैगो भंडारो। जब भगवान को क्रोध नहीं, भगवान इस क्रोध को लेके नहीं पृथ्वी कांप रही थी, पृथ्वी कांप रही थी दूसरी दिशा में सोच के। कहा सोच रही पृथ्वी पता है? बोले अरे राम 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 जी, भगवान ने कहा करो, भगवान ने प्रण करो कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और ये तो अवई अवई को प्रण है जी, तो अवई अवई को प्रण है। थोड़े दिन पहले को जब अर्जुन और दुर्योधन सहायता मांगे हुए गए तो भगवान ने कही भाई एक तरफ मेरी एक अक्षौणी सेना, एक तरफ मैं अकेलो, नियम मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरी सेना युद्ध करेगी। अवई अवई को प्रण है, इनने यूं कही कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अब यही वह शस्त्र लेके भाग रहे हैं, तो ये तो अपनी प्रतिज्ञा करें और तो प्रतिज्ञा करके भूलबो तोड़बो भी जाने, या तो भूल गए जब भाग रहे या फिर जानबूझ के तोड़ रहे जब भाग रहे। तो बोले हम पृथ्वी को का नुकसान है? बोले पृथ्वी को ही तो नुकसान है सबसे बड़ो। ये भगवान आए काय कुएं जा, भगवान आए काय कुएं? भगवान आए ये पृथ्वी की पुकार सुन के। काय को आए? जब पृथ्वी ने कही महाराज या पृथ्वी पे बड़े अत्याचारी है गए, बड़े पापी है गए, पाप बढ़ रहे हो, आप कृपा करो। तब भगवान ने कही चिंता मत करे, मैं अवतार लेके आऊंगा और तेरे पृथ्वी को भार उतार दूंगा। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पन के। भगवान ने प्रण करो। अब तो महाराज मेरी मोह तो इनने वचन बहुत पहले दियो, ये तो मेरे मोह वचन दिए तो इनने बहुत समय है गयो, तो जी अवई अवई की प्रतिज्ञा भूल गए तो निश्चित तौर पे जी तो मोह दे हुए वचनों भूल गए होंगे, और अगर मोह दे हुए वचन भूल गए तो मेरो का होएगा। ये सोच के पृथ्वी कांपने लगी। भगवान ने तब अपनो शांति दूत बना के भेजो, वो अंग वस्त्र, श्री अंग वस्त्र। बोले पृथ्वी कांप रही है, कह दे वचन भूलो ना हूं। ये तो बाप बेटा की चर्चा चल रही है, थोड़ा उसमें थोड़ा संवाद हो रहा है, भक्त भगवान की लड़ाई है, इसमें तुम्हारा कोई बात नहीं है। तेरा वचन पूरा होगा, पृथ्वी का भार दूर होगा, इसीलिए कृष्ण आया है, इसीलिए ये कृष्ण आया है, और तभी ये कृष्ण अवतार पूरा होगा जब पृथ्वी का भार पूरा होगा। अरे पृथ्वी का भार कम करने के लिए तो इतना बड़ा जगह जगह जाके इतने राक्षसों को मारना बड़ा भारी काम था, इसीलिए कुरुक्षेत्र हुआ। सब बुरे बुरे यहीं इकट्ठे हो जाओ, सबको मारेंगे यहीं। महाभारत के युद्ध में सभी को मरवाया गया, जितने भी, उसमें कुछ अच्छे लोगों की भी आहुति गई, लेकिन ठाकुर जी ने इतना बड़ा युद्ध, पृथ्वी में वस्त्र अंग वस्त्र पृथ्वी पे गिरा, पीतांबर गिरा, और पीतांबर ने कहा मां चिंता मत करो, प्रभु आए हैं तुम्हारा भार उतारने के लिए, ये भी कार्य भार उतारने के लिए, प्रतिज्ञा तुम्हारी वाली पूरी होने वाली है। तो भगवान इतना ध्यान, मैं आया हूं इसलिए पीतांबर मानो उछल पड़ा और प्रभु को आदेश पर भूदेवी को समझाने लगा और कहने लगा कि देवी घबराना मत, ये प्रभु भक्तों के बीच में लीला चल रही है, प्रभु की और प्रभु के भक्तों के बीच की लीला है, इसमें तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा प्रण जो है, तुमको दिया हुआ वचन है, भूले नहीं है, अभी भी याद है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो भगवान ने पितामह भीष्म की इच्छा पूरी की। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। अंत तो गत्वा एक दिन विदुर जी आए भवन में। जब विदुर जी भवन में आए, पांडवों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया। उसके बाद में धृतराष्ट्र के पास पहुंचे विदुर जी छिप के, उनसे पूछा कैसी गुजर रही है। ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से पूछा धृतराष्ट्र जी से, कैसी बीत रही है बची हुई? बहुत अच्छी। ये तो भैया कुछ पूछो मत, इतने अच्छे हैं पांडव, इतने अच्छे हैं, कुछ पूछे। मैं तो जितनी सेवा अपने बच्चों से नहीं उम्मीद कर सकता था, जितनी ये कर रहे हैं। रोज भीम अपने हाथों से मुझे भोजन करा के जाता है, पहले मुझे खिलाता है, फिर बाद में खाता है। रोज सुबह होते ही पांडव मुझे प्रणाम करने आते हैं, एक एक बात पे सब खड़े रहते हैं। अरे भैया इतना तो मेरा दुर्योधन दुशासन मेरी औलाद नहीं सम्मान करती थी जितना ये कर रहे हैं। और पांडवों की बड़ाई सुन सुनकर विदुर जी को क्रोध आ रहा है। किस पे? धृतराष्ट्र पे।
विदुर जी से कहने लगे, थोड़ी बहुत शर्म बची है कि सब बेच खाई। तुमने इनको मारने के लिए कौन सा षड्यंत्र नहीं रचा? तुमने इनके पीछे क्या कसर छोड़ दी? और अभी भी तुम इनके टुकड़ों पर कुत्तों जैसी जिंदगी जी रहे हो, कोई बात है? अरे अब बचा हुआ समय ईश्वर साधना में लगाओ। अभी भी इनके जब घर में डांट पड़ने लगे बुढ़ापे में ना, तो वो जिंदगी कुत्तों जैसी जिंदगी होती है। जैसे कुत्ते में डांट भी पड़े, डंडे भी पड़े, फिर भी रोटी खाते हैं। कहां जाए? बुढ़ापे में 20-25 साल जो 60 के बाद की जिंदगी है, 65 साल की, वो वही है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो दुनिया छोड़े उससे पहले छूट जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ के भाग जाओ, नहीं। जितने लोगों पे धन है, तुम्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, इतना रखो, और बच्चों के आगे हाथ न फैलाओ, और ईश्वर का भजन सत्कर्म करते रहो। समझना हम घर में रह के वन में रह रहे हैं। जितने भी माँ बाप हैं सबसे कह रहा हूं, जिंदगी ऐसी बना लो कि तुम्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मेरे बेटे मेरी सेवा करेंगे सोचना बंद कर दो। विदुर जी ने कहा, जिनके लिए तुमने इतने सारे षड्यंत्र किए और तुम आज उन्हीं के आगे मांग मांग के खाते, थोड़ी शर्म करो। तो धृतराष्ट्र जी बोले, भैया हम अंधे हैं, हम कहाँ जाएं, क्या करेंगे? बोले, अंधे हो? आंख के अंधों को तो रास्ता है, पर जो अक्ल के अंधे उनको रास्ता कहाँ है? भाई एक दो प्रकार के अंधे होते, एक आंख का अंधा और एक आंख के अंधे को तो लोग रास्ता बता भी दें, अक्ल के अंधे को कहां रास्ता बताएंगे? बोलो, है कोई ऑप्शन अक्ल के अंधे के लिए? एक बात, आंख के अंधे को तो ठाकुर मिल सकता है, अक्ल के अंधे को नहीं मिलेगा। काय को बजा रहे हो? जब खुल जाए तब बजाइयो, अबई मत बजाओ, अबई तो फूटी वही है। खूब धन कमायो मैंने, मानो किस्मत फूटी। खूब धन कमायो मैंने, मानो किस्मत फूटी। ब्रज में आए के राधा नाम न गायो, मानो राधा प्यारी रूठी। ब्रज में आने के बाद भी अगर मन न लगे ठाकुर में, समझो किस्मत फूटी वही है। बोलो राधे राधे। तो विदुर जी ने कही, तुम्हें अकल चलना तो हम ले चले। रात्रि में ले गए, बोले चलो। रात्रि में ले गए तो उनका कल्याण कराया। फिर कृष्ण भगवान भी गए और ये सब लीलाएं हैं। भगवान ने पृथ्वी लोक को अपनी लीला पूरी की। धर्मराज को पता चला, धर्मराज ने परीक्षित को राजा बनाया। और जिस समय परीक्षित को राजा बनाया, उस समय परीक्षित की आयु मात्र कितने, जोर से 15 साल की थी। और जब 15 साल के परीक्षित को राजा बनाया तो पांडव भी जाने लगे हिमालय की तरफ। और जब पांडव जा रहे थे तो परीक्षित जी ने कहा, मैं किसके सहारे रहूंगा? आप सब बड़े बड़े जा रहे हैं, तो मेरा क्या होगा? मैं तो अभी बच्चा हूं, मुझे राज करना नहीं आता। तो धर्मराज ने कहा, दुनिया में कभी अपने आप को अकेला मत समझना। हर माँ बाप को अपने बच्चे को यह ज्ञान देना चाहिए। ध्यान से सुन ले। कई लोग कहते हैं महाराज हम अनाथ है। कोई अनाथ नहीं संसार में। त्रिलोकीनाथ जब तक इस संसार को चला रहे, कोई अनाथ नहीं। आप जीवन पर्यंत इस बात को याद रखें। अपने बच्चों को सिखाएं कि हम तो सिर्फ तुम्हारे एक जन्म के माँ बाप हैं, जन्म जन्म का माँ बाप तो तुम्हारा कोई और है। देखो, कई लोग हमसे बुरा मान जाते हैं। कई लोग तो ऐसे रूठ गए जो आए नहीं, और नहीं आए तो मत आओ, हमारे कौन से खेत पे बरसोगे, मई बरसो जहां रहते हो। हम किसी को मनाने नहीं जाते। जो रूठ जाए वो जाओ, और जो मान जाए वो आ जाओ। काहे को मनाए भाई? हम भगवान को मनाए कि तुम्हें मनाए? तुम्हें मनाने में टाइम लगाए उतना ठाकुर जी को मनाने में लगाए। तुमसे बेटर भेज देगा हमारे पास। तुम्हारी भैया तुमसे बेटर भेजेगा। हम ठाकुर को तो मना सकते, दुनिया को नहीं। हाँ, एक आध बात कर सकते भाई, ठीक, ऐसा नहीं तुम समझो कि हम तुम्हारे, ऐसा नहीं। ईश्वर को ही मनाओ, ईश्वर ही मानेगा। हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को ये बात सिखाए कि तुम अकेले नहीं हो।
हम तो तुम्हारे नकली माँ बाप हैं, सिर्फ एक जन्म के। तुम्हारा असली माँ बाप तो वो है जो तुम्हें जन्म देता है, पालन करता है। यहां से पहले भी तुम्हारी वही देखभाल कर रहा था। उसकी देखभाल पे गर्व करो। और ये सच है। परीक्षित महाराज को ये शिक्षा दी धर्मराज ने। वो उनको मानना, जब जब विपत्ति पड़े उनको बुलाना। जब विपत्ति पड़ेगी वो बुलाओगे तो वो आ जाएंगे, वो आएंगे तुम्हारे। ऐसा जब भाव हुआ, पांडव भी चले गए। यश्रद्धै तत् भगवत प्रयाणम पांडु सुतानाम में संप्रयाणम श्रेणुलम स्वस्थैनम पवित्रम लद्वा हरौ भक्तिमुपेदुषित।